सत साहेब दंडवत गोविंद गुरु, बंदो अभिजन सोए। पहले भये प्रणाम तिन, नमो जो आगे होए। गुरु को कीजे दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, यो गुरु कर आप समान। सत साहेब जय बंदी छोड़ की। हाँ तो श्रोता बंधु, आज मैं आप लोगों के सामने हनुमान बोध का सारांश यानी हनुमान जी भी परमेश्वर कबीर जी की शरण में कैसे गए, यही कथा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कबीर सागर के इस अध्याय में पवन सुत हनुमान जी को शरण में लेने का प्रकरण है। धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि हे परमेश्वर कबीर, बंदी छोड़ जी, क्या आप अच्छी आत्मा पवन पुत्र हनुमान जी को भी मिले? परमेश्वर कबीर जी का उत्तर था कि हाँ। धर्मदास ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, क्या उन्होंने भी आपके ज्ञान को स्वीकारा? वे तो मेरे की तरह श्री राम और फिर विष्णु में अटूट श्रद्धा रखते थे। उन्होंने आपकी शरण में लेना सूर्य पश्चिम से उदय करने के समान है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास को पवन तनय हनुमान जी को शरण में लेने का वृत्तांत बताया। बोलिए सत्य गुरुदेव की जय। परमेश्वर कबीर जी जो त्रेता में ऋषि मुनिंद के रूप में लीला करने आए थे, हनुमान जी से मिले। सत साहेब बोला। हनुमान जी ने राम राम कहा तथा खड़ा होकर ऋषि जी का सत्कार किया तथा एक पत्थर पर स्वयं बैठ गए, दूसरे पत्थर पर ऋषि को बैठने के लिए आग्रह किया। दोनों ने स्थान ग्रहण कर लिया। हनुमान जी ऋषि जी को पहचानने की कोशिश करने लगे। ऋषि जी ने कहा, क्या सोच रहे हो हनुमान? मैं वही ऋषि हूँ। मेरे आश्रम में वानर ने सीता जी का कंगन घड़े में डाला था। उसमें अन्य कंगन भी वैसे ही थे। हे हनुमान, वह कंगन कैसा रहा? हनुमान जी को पहचानते देर नहीं लगी और ऋषि जी को प्रणाम किया कि हे ऋषि जी, आपका कैसे आना हुआ? परमेश्वर कबीर जी मुनिंद रूप में उन्होंने कहा कि हे पवन पुत्र, मैं आपको भक्ति ज्ञान कराने आया हूँ। आप जिस दशरथ पुत्र रामचंद्र की पूजा पूर्ण परमात्मा मानकर कर रहे हो, आप धोखे में हो। जो जन्मता है मरता है, वह पूर्ण परमात्मा नहीं हो सकता। पूर्ण परमात्मा तो अविनाशी है। हनुमान जी ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं आपके वचनों से आहत होता हूँ। मेरी भावनाओं को चोट लगती है। आप अन्य विषय पर चर्चा करें। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर जा रहा हो, वह उस रास्ते को ठीक मानकर चल रहा हो जो डाकुओं के डेरे में जा रहा हो है। यदि कोई सज्जन पुरुष उसको बताए कि जिस रास्ते पर आप जा रहे हो
आपकी जान तथा माल को खतरा है। आगे डाकुओं का डेरा है, पहले मारते हैं फिर लूटते हैं। यदि वह व्यक्ति कहे कि आप मेरी भावनाओं को चोटिल कर रहे हो, यह कितना सत्य है। हनुमान जी चुप रहे, परंतु मुस्कुराए, मानो कह रहे हो कि आप सत्य कहते हो। हनुमान जी के चेहरे पर शांति का चिन्ह देखकर परमेश्वर ने बताया कि रामचंद्र जी श्री विष्णु जी के अवतार हैं। श्री विष्णु जी तथा ब्रह्मा जी तथा शिव जी का पिता काल ब्रह्म है। इसी को ज्योति निरंजन भी कहते हैं। काल को इसकी गलती के कारण श्राप लगा है कि 1.25 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को प्रतिदिन खाया करेगा, 1.25 लाख प्रतिदिन उत्पन्न किया करेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या ये बात है। तीनों पुत्रों को एक एक विभाग का स्वामी बना रखा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या ये बात है। इसके प्रभाव से सब सर्व प्राणी प्रेरित होकर संतान उत्पत्ति करते हैं, जिस कारण से ब्रह्मा को भूल से उत्पत्ति करता मान रखा है। उत्पत्ति करता तो पूर्ण परमात्मा है। काल ने अपने दूसरे पुत्र विष्णु को कर्म अनुसार पालन करने का विभाग दिया। विष्णु सतगुण है। काल ने तीसरे पुत्र तमगुण को इन 1 लाख मानव शरीरधारी जीवों को मारकर उसके पास भेजने का विभाग दे रखा है। वह स्वयं भी मरते हैं। वह स्वयं अव्यक्त गुप्त रहता है। आप देख रहे हो, यहाँ कोई भी जीव अमर नहीं है, देवता भी मरते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव भी जन्मते मरते हैं, जो पूरी आयु जीते हैं। वृद्धा अवस्था भी सब में आती है। एक लोक ऐसा है जहाँ पर वृद्धा अवस्था तथा मरण नहीं है। वहाँ कोई रावण किसी की पत्नी का अपहरण नहीं करता। आपकी आंखों के सामने लंका में हुए रावण युद्ध में कितने व्यक्ति तथा अन्य प्राणी मारे गए। एक सीता को छुड़ाने के लिए आपने श्री रामचंद्र जी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर लंका को जलाया। रावण का भाई अहिरावण जो पाताल का राजा था, वह राम तथा लक्ष्मण का अपहरण करके ले गया। उनकी बलि देने वाला था। आप वहां गए और उन दोनों को जीवित लाए। आप ही बताएं, वे परमात्मा हैं। जिस समय नागफांस शस्त्र के छोड़ने से सर्पों ने श्री राम तथा आप तथा सर्वसेना व लक्ष्मण तक को बांध दिया था। सर्प आप सबको जकड़े हुए थे, आप सब बेबस थे। कुछ समय में आप सबको रावण की सेना आसानी से काट डालती। उस समय गरुड़ को पुकारा गया, उसने नागों को काटा। आप तथा रामचंद्र बंधन मुक्त हुए। यदि परमात्मा इतना बेबस है कि आपका बंधन, अपना बंधन नहीं काट सका, तो पुजारियों का क्या होगा? विचार करो। काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम। ओ चीनो रे नर प्राणियों, गरुड़ बड़ो के राम। हनुमान जी ने कहा कि ऋषि जी, समुद्र पर पुल बनाना क्या आम आदमी का कार्य है? वह परमात्मा बिना नहीं बनाया जा सकता। समंदर पाट लंका गयो,
सीता को भरतार। अगस्त ऋषि सातों पी गए, इनमें कौन करतार। यदि आप समुद्र के ऊपर सेतु बनाने से श्री रामचंद्र जी को परमात्मा मानते हैं, तो अगस्त ऋषि ने सातों सागरों को पी लिया था। इनमें कौन है परमात्मा। उन्होंने एक पर्वत के पत्थरों को अपनी डंडी से रेखा खींचकर हल्का किया था। तब पत्थर तैरे थे, तब पुल बना था। रामचंद्र तो 3 दिन से रास्ता मांग रहे थे। विश्वकर्मा जी थे। रामचंद्र तो 3 दिन से रास्ता मांग रहे थे। समुद्र ने ही बताया था नल नील के विषय में। हनुमान जी ने कहा कि वह तो विश्वकर्मा जी थे जो भेष बदलकर श्री रामचंद्र जी के बुलाने पर आए थे। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि विश्वकर्मा जी तो पुल का निर्माण कर सकते हैं, जल के ऊपर पत्थर नहीं तैरा सकते। नल नील के हाथों में शक्ति थी। उनके हाथों से डाली गई वस्तु जल के ऊपर तैरा करती थी। उस दिन उनमें अभिमान आ गया था। उनकी शक्ति समाप्त हो गई थी। वह आशीर्वाद मेरा ही था। हनुमान जी ने कहा, क्या आप ऋषि मुनिंद्र जी हैं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हाँ। मुनिंद्र जी ने कहा कि हाँ, कि आपने अपने प्राणों की परवाह न करके श्री राम जी के लिए क्या नहीं किया। जब सीता ने आपको अपशब्द कहे और घर छोड़ने को कहा, उस समय श्री राम वहीं विराजमान थे। एक शब्द भी नहीं कहा कि सीता ऐसा न कर। पवन सुत अंदर से तो मान रहे थे, परंतु ऊपर से कह रहे थे कि हे ऋषि जी, किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। मुनिंद्र जी ने कहा कि सत्य कहना आलोचना नहीं होती। यदि श्री रामचंद्र तथा सीता के अंदर अच्छे इंसान वाले गुण होते तो भी आपका आजीवन एहसान मानते तथा अपने चरणों में रखते। आप तो उनके बिना जीना भी उचित नहीं मानते। और सुनो, आपके साथ जैसा व्यवहार किया उसका फल भी सीता तथा रामचंद्र को मिल गया है। कुछ वर्षों के पश्चात सीता को श्री राम ने घर से निकाल दिया। उस समय वह गर्भवती थी। यह सुनकर हनुमान की आंखों से आंसू निकल आए और ऋषि के चरणों में गिर गए। कुछ नहीं बोले। अयोध्या वासियों ने 2 वर्ष दीपावली और दशहरा का त्योहार मनाया था। उसके पश्चात मनाना बंद कर दिया था कि दीपावली खुशी का प्रतीक है। जब राजा और रानी भिन्न भिन्न हो गए तो ना दीपावली राजा को अच्छी लगी और न प्रजा को। इसलिए दीपावली का पर्व उसी समय से बंद हो गया था। जो 2 वर्ष मनाया था उसी के आधार से भोली जनता यह पर्व मना रही है। इसी प्रकार दशहरा और रावण दहन की परंपरा चली आ रही है। यदि किसी के घर पर किसी जवान की मृत्यु हो जाती है तो वह परिवार तथा रिश्तेदार कोई त्योहार नहीं मनाते। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, परमेश्वर की चर्चा करो। कबीर परमेश्वर जी ने षष्ठी रचना सुनाई। सत्य कथा सुनकर हनुमान जी गदगद हुए। सतलोक देखने की प्रार्थना की। परमेश्वर आकाश में उड़ गए। हनुमान जी देख रहे थे। कुछ देर अंतर ध्यान हो गए। हनुमान जी चिंतित हो गए कि अब ये ऋषि कैसे मिलेंगे।
इतने में आकाश में विशेष प्रकाश दिखाई दिया। हनुमान जी को दिव्य दृष्टि देकर सतलोक दिखाया। ऋषि मुनिंद्र जी सिंहासन पर बैठे दिखाई दिए। उनके शरीर का प्रकाश अत्यधिक था। सिर पर मुकुट तथा राजाओं की तरह छत्र था। कुछ देर वह दृश्य दिखाकर दिव्य दृष्टि समाप्त की। मुनिंद्र जी नीचे आए। हनुमान जी को विश्वास हुआ कि ये परमेश्वर है। सतलोक सुख का स्थान है। परमेश्वर कबीर जी से दीक्षा ली, अपना जीवन धन्य किया, मुक्ति के